बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन जो देखे थे पिछले क्लास में उससे आगे देखते हैं। ठीक है, देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को। लिखिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लेकर के जो है ना इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है sin 6x प्लस cos 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिए तीसरी को। देखिए इसको जो है उस साइड भेजते हैं, क्या आएगा sin 6x प्लस cos 4x इक्वल टू -2। ठीक है, इसका देखिए रेंज जो होगा -1 प्लस 1 के बीच में होगा। ये जो होगा -1 होगा प्लस 1 होगा या फिर उसके बीच में होगा। ये मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तब ना -1 आएगा। देखिए तब ना -2 आएगा करेंगे तो क्या करते हैं, एक बार इसका मिनिमम वैल्यू लेते हैं और एक बार इसका मिनिमम वैल्यू लेते हैं। sin 6x इक्वल टू -1, sin थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 4m -1 पाई बाय 2, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या होगा यहाँ से x इक्वल टू 4m -1 और पाई अपॉन 12 m बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर cos 4x इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा ओड इंटू पाई। तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। इसका LHS RHS बराबर है, सॉरी LHS दोनों का बराबर है, तो LHS को बराबर करते हैं। क्या होगा 4m -1 पाई अपॉन 12, इधर क्या होगा n प्लस 1 पाई अपॉन 14। इससे ये कैंसिल होगा, इधर से ये 3 आएगा, तो क्या होगा 4m -1 अपॉन 3, और इधर क्या आएगा 2n प्लस 1। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा 4m -1 अपॉन 3 -1 इक्वल टू 2n। एलसीएम लेंगे तो होगा 3, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो होगा 3। इधर क्या होगा 4m -1 माइनस 3, इधर से क्या होगा 2n। देखिए तो ये क्या होगा 4m -4 अपॉन 3 इक्वल टू 2n। यहाँ से क्या आएगा 2m -2 अपॉन 3 इक्वल टू n हो जाएगा। अब यहाँ से जो है, अब इसको अगर m के लिखना हो तो क्या होगा ये 3n प्लस 2/2 होगा नहीं है, बोलिए। अब यहाँ से जो है हम m का वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर 0 पुट करेंगे तो 1 होगा, 2 पुट करते हैं 6 2 8 4 होगा, 3 पुट करते हैं 3 3 9 9 2। अगर हम 1 क्या किए 0 पुट किए 1 पुट किए, ठीक है, 1 पुट किए तो कितना हो गया 3 2 8 4, ठीक है। और फिर कितना पुट करते हैं हम यहाँ पे 0 पुट किए, 2 अगर पुट करते हैं तो 6 2 8, 3 2 जा 6, अगर 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 1। अगर हम 1 n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं
तो ये क्या होगा 3 या 5/2, ये फ्रैक्शन में आ जाता है। 0 लेते हैं तो ये 1 आया, ठीक है। एन अगर 0 लिए तो ये 1 आया। जब 1 लेते हैं तो ये क्या 0 पे एम का वैल्यू क्या होता है, 0 लेने पर 1 आता है एम। 1 लेते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाता है। 2 लेते हैं तो कितना हो जाता है 6 और 8 तो ये होगा 4। अगर 3 लेते हैं 3 3 9 2 11 तो ये भी कितना, ये 2 लेने पर आया ये। अब यहाँ पे कितना लेते हैं हम, 3 लिए 4 लेते हैं, 4 लेते हैं तो 12 40 यानी 7। यानी इवन अगर हम लेते हैं इस पे इवन तो क्या लिए 2 3 4 लिए। तो इस तरह से ये जो है इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये तो किस फॉर्म में, एपिक फॉर्म में। सम ऑफ एन इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1। एन यहाँ पे p मान लेते हैं, ये वेरिएबल है। डिफरेंस कितना है 3। ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये d होगा ना। तो अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से देखते हैं इसका अगर सम करेंगे तो कितना होगा। सम करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है ए प्लस ए यानी फर्स्ट टर्म 1 प्लस p माइनस 1 इंटू 3 बराबर क्या था, सम ऑफ एन था, यही था ना। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा 1 प्लस 3p माइनस 3, ये क्या होगा 3p माइनस 2m। इसमें हम पुट करते हैं m के जगह पे, m की जगह पे ये आया ना, इसमें हम पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा। x इक्वल टू 4 इंटू 3p माइनस 2 p माइनस 2 माइनस 1 12। ये कितना हो गया 12p माइनस 8 माइनस 1 पाई अपॉन 12, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये 12p माइनस 9 पाई अपॉन 12, p बिलोंग्स टू इंटीजर है ये आंसर 12p माइनस, हाँ यही है आंसर। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें से हम 3 कॉमन लेते हैं क्या होगा 4p माइनस 9 पाई अपॉन 12p बिलोंग्स टू इंटीजर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 पाई। आंसर में ये दिया है, इसी को अगर करके लिखेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 4p माइनस, यहाँ 3 होगा कॉमन जब लिए तो क्या होगा 4p माइनस 3 और पाई बाय 4, p बिलोंग्स टू इंटीजर है, यही है। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं घर से करके लाने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन, cos पाई बाय 4 माइनस 2 साइन एक्स, साइन एक्स प्रोडक्ट में प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाय 4 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे जो बताए उसी पे है।